हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल प्रोफेशनल टर्म्स। आज मैं बात करूंगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। किसके बारे में? एनीमिया के बारे में, कि एनीमिया क्या होता है। ये जो एनीमिया है ये कॉमन पाया जाता है किसमें? फीमेल्स या फिर गर्ल्स में। एनीमिया के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के टाइप क्या क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं एंड इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं और इसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एनीमिया क्या होता है। जो एनीमिया है वो एक कॉमन ब्लड डिसऑर्डर होता है। जो हमारी बॉडी में जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका अमाउंट क्या होता है? नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। यानी कि जो फीमेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, लेवल है वो कितना होता है? फीमेल्स के अंदर जो HB लेवल होता है वो कितना होता है? 12 to 15। ये क्या होता है? 12 to 15 mg/dl। इसमें क्या होता है? 12 से अगर जो लेस देन 12 HB है तो क्या होगा? एनीमिया को कॉज कर जाएगा। एक गाइडलाइंस है, WHO की गाइडलाइंस है, जो 12 mg/dl से या 11 mg/dl से जो HB लेवल्स है वो कम हो जाता है तो उसको एनीमिया के अंदर घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल के अंदर, कि मेल जो होता है, मेल के अंदर जो HB लेवल है वो कितना होता है? 14 to 18, मतलब 14 से 18। ये एक नॉर्मल रेंज होती है मेल के अंदर। अगर जो 14 से कम है ब्लड, अगर जो मेल के अंदर 14 से कम है ब्लड तो क्या होगा? वो एनीमिया के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारी नॉर्मल रेंज है, इससे अगर जो थोड़ा सा भी कम होता है तो एनीमिया कॉज कर जाता है। क्या है? एनीमिया एक कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो हमारी आरबीसीज होती हैं, क्या होती हैं? आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ये जो हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाती हैं। बट जब ये ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है तो क्या होता है कि इसके अंदर जो एबिलिटी होती है, ऑक्सीजन को कैरी करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है? रिड्यूज हो जाती, कम हो जाती, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? प्रॉपर ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं और बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दिस कैन बी डू ए लोअर देन नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल रेंज था आरबीसीज का उससे कम हो जाती हैं। उससे क्या होता है? कम हो जाती है। ये डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। जब आरबीसीज का अमाउंट होता है, जो आरबीसीज होती हैं वो हमारी बॉडी में कम हो जाती हैं तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, वो क्या होगा? कम हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। अब मैं बात करती हूँ कॉजेज़ के बारे में, कि एनीमिया के कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, किसके कारण एनीमिया डेवलप्ड हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट क्या है? आयरन डिफिशियंसी इन डाइट। यानी कि जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें क्या है? आयरन की कमी है। जो हम फूड ले रहे हैं उसमें प्रॉपर आयरन नहीं है, लो आयरन डाइट हम ले रहे हैं, इस वजह से क्या होता है? एनीमिया भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? माल ऑब्जर्प्शन। यानी कि जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? जो ऑब्जर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें क्या है? माल ऑब्जर्प्शन है, एबनॉर्मल है ऑब्जर्प्शन में। क्या है? एबनॉर्मल है। जब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, जो हम डाइट ले रहे हैं, जो हम उसमें आयरन ले रहे हैं वो ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? एनीमिया कॉज कर जाएगा। क्योंकि जब आयरन डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा नहीं। जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में आयरन नहीं जाएगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनिक डायरिया। यानी कि किसी भी पर्सन में अगर जो क्रोनिक डायरिया है तो उसके अंदर क्या होगा? एनीमिया कॉज कर जाएगा।
क्योंकि क्रॉनिक डायरिया में क्या होता है कि बहुत ही टाइम से, जो काफ़ी टाइम से लगातार डायरिया हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, एनीमिया डिफिशिएंसी हो जाएगी, मेटाबॉलिक चेंजेस हो जाएंगे, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और उसमें सभी चीज़ों की कमी होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की, यानी कि जो ऐसा पर्सन होता है जिसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग हो रही है, जो हमारा जीआई ट्रैक है उसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही, तब भी पर्सन के अंदर एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलिग्नेंसी, यानी कि मैलिग्नेंसी मीन्स क्या होता है कि कैंसर, जो कैंसर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी आरबीसीज होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, इसमें डिक्रीज हो जाते हैं, सारे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। और किसके कारण एनीमिया कॉज कर सकता है, तो ये जो मेनोरेजिया, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो बहुत अधिक होना, जो ब्लड होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, जिसके कारण भी क्या होता है, गर्ल्स या फिर वोमेन्स में एनीमिया को कॉज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीलियाक डिजीज़। जो सीलियाक डिजीज़ ये कहाँ क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर जो सीलिया होती है वो क्या करती है, फूड को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है, जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्वेशन करने में वो क्या करती है, हेल्प करती है। जब ऑब्जर्वेशन ही सही से नहीं होगा, ऑब्जर्व ही सही से नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी। और इसके साथ साथ अदर भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसके कारण एनीमिया कॉज करता है, जैसे कि हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, टॉक्सिक पर्सनस हो गए, या फिर ड्रग एब्यूज पर्सन है, या फिर अल्कोहलिक एब्यूज पर्सनस है, या ऐसे पर्सनस होते हैं जिसमें हेमोरॉइड हो जाता है, उसमें भी क्या होता है, एनीमिया डेवलप्ड हो जाता है, या फिर वर्म इन्फेस्टेशन वाले पेशेंट होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, एनीमिया कॉज कर जाता है। ये सारे कॉजेज़ होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनीमिया के टाइप्स के बारे में, कि कितने टाइप्स का होता है एनीमिया, इसके बारे में अब हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एनीमिया के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के बारे में, कि ये एनीमिया क्या होता है। माइक्रो यानी कि नाम से ही क्लियर है, माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल, ये माइक्रो होता है इसके मीन्स होता है स्मॉल, छोटा। जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, स्मॉल हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, किसी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्मॉल हो जाती हैं, साइज में क्या होता है, छोटे हो जाते हैं। जो उनका जैसे मान लीजिए हमारी आरबीसीज हैं ये ऐसी होती हैं, लेकिन जो ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया वाले पर्सन्स होते हैं उसमें क्या होती हैं, आरबीसीज ऐसी हो जाती हैं, बहुत पतली सी हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती हैं और हमारे पूरे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाती हैं। उसमें क्या होता है, उसमें पेशेंट के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वीकनेस है, फैटीग है, ब्रीथलेसनेस है। अगर जो पेशेंट ज़्यादा चल रहा है, बोल दे रहा है और दौड़ रहा है तो उसमें क्या होगा, ब्रीथलेसनेस हो जाएगी, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो जाएगी और उसको बहुत ही थकावट सा फील होगा। ऐसे सिम्टम्स शो होते हैं ऐसे पर्सन्स में। नेक्स्ट हम सेकेंड नंबर की बात करते हैं। इसका सेकेंड नंबर क्या है, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, ये नाम से ही क्लियर है, मैक्रो मीन्स बड़ा होना, यानी कि लार्ज। क्या होता है, मैक्रो मीन्स लार्ज। जो हमारी आरबीसी होती हैं वो क्या होती हैं, लार्ज हो जाती हैं, साइज उनका इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एक आरबीसी दूसरे आरबीसी से क्या होती है, अटैच हो जाती है। इससे क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसमें किसी न किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही
टाइप का होने लगता है, जिससे पंपिंग करने में प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत सारी डिजीजेस कॉज करने लगती हैं, जिससे क्या होता है पर्सन में बहुत सारी एबनॉर्मलिटी आने लगती हैं। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये क्या होता है? ये भी नाम पे ही डिपेंड करता है। नॉर्मोसाइटिक जो सेल्स होती हैं, जो हमारी साइटिक सेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं? नॉर्मल होती हैं। वो देखने में क्या होती हैं? नॉर्मल होती हैं, उनका साइज नॉर्मल होता है। बट उसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? कम होता है। हीमोग्लोबिन इसमें कम देखने को मिलता है। ये क्या होता है? नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है। नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर पे बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। ये जो एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ये क्या होता है? ये बहुत ही सीरियस मतलब मोर डिसऑर्डर होता है। किसका? बोन मैरो का। ये क्या होता है? बोन मैरो का डिसऑर्डर होता है। इसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं, जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, उसके प्रोडक्शन में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। उसका जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है एप्लास्टिक एनीमिया में। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो उसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट हम फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं पर्नीशियस एनीमिया। अब ये पर्नीशियस एनीमिया क्या है? मतलब कि जो हमारी बॉडी में B12 विटामिन B12 की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो उससे जो कॉज होता है वो क्या कहलाता है? पर्नीशियस एनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट हम 6 नंबर पे बात करते हैं फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। यानी कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारे ब्लड में जब फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, उसके कारण जो एनीमिया कॉज होता है, जो एनीमिया डेवलप्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। नेक्स्ट हम 7th नंबर पे बात करते हैं हेमोलाइटिक। हेमोलाइटिक में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, जो आरबीसीज होती हैं, उनका लाइफ स्पेन कितना होता है? लाइफ स्पेन जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज का होता है। कितना होता है? 120 डेज का। बट इसमें क्या होता है? हेमोलाइटिक में जो हमारी आरबीसी होती हैं, जितनी भी आरबीसीज होती हैं, उनका लाइफ स्पेन क्या होता है? कम हो जाता है। इसमें क्या होता है? लाइफ स्पेन डिक्रीज हो जाता है इस हमारे हेमोलाइटिक में। अब हम 7th इसमें देखते हैं कि हेमोरेजिक एनीमिया क्या होता है। तब हेमोरेजिक में नाम से ही क्लियर है कि हेमरेज होना, ब्लीडिंग होना। तो हेमोरेजिक मतलब ये एक ऐसा एनीमिया है जो पर्सन में शॉक को भी डेवलप्ड कर सकता है। यानी कि ट्रॉमेटिक हो गया, जैसे कि किसी एक्सीडेंटल हो गया या किसी भी कारण से जो ट्रॉमा होता है, उससे जो ब्लड लॉस होता है, उससे जो कॉज करता है वो कौन सा एनीमिया होता है? हेमोरेजिक होता है। या फिर जीआईटी ब्लीडिंग हो गया, या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। बहुत सारे इसके अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं हेमोरेजिक के। अब मैं बात करती हूँ एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी पर्सन में एनीमिया डेवलप्ड हो गया है, कॉज कर गया है, तो उसके अंदर कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे, तो हम इसके बारे में अब डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इसमें डिस्पेनिया या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग देखने को मिलता है। जिस पर्सन में एनीमिया हो जाता है उसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग देखने को मिलता है, यानी कि डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत, तकलीफ, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या साइन देखने को मिलते हैं? फैटीग, वीकनेस, ये दोनों सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब पर्सन के अंदर एचबी लेवल डाउन है, कम है, तो पर्सन के अंदर क्या होगा? बहुत ही वीकनेस होगी, फैटीग होगा, थकावट सा फील होगा। और क्या होता है? इसमें टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है? डिजीनेस, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, और इसमें टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि जो बीपी होती है वो क्या होती है? डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। जब बीपी कम होती है तो क्या होता है? हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड को पंप करता है। किस लिए पंप करता है? ताकि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता रहे। अब ये बताया गया है कि जो हमारा एचबी होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है? हमारे ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ताकि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाए। तो जब एचबी ही डाउन होता है तो हमारा हार्ट क्या करता है? बहुत तेज से फास्टिंग मतलब पंप करने की कोशिश करता है, ताकि हमारी पूरी बॉडी में क्या हो? ऑक्सीजन पहुंच जाए।
जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। नेक्स्ट होता है, क्या होता है, कोल्ड हैंड एंड फीट। जब हाइपोटेंशन होगा, बीपी डाउन होगा, जो हमारी पेरिफ्रीज होती हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी। जब वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तब क्या होगा, जो हैंड एंड फीट्स हैं वो कोल्ड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडेक। हेडेक कब होता है, जब हमारे ब्रेन में या फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। जब ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो ब्रेन डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से ये हेडेक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिटेबिलिटी। जब पर्सन में ब्रीथलेसनेस होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी और उसको फैटीग फील होगा, वीकनेस होगी, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ये सारे सिम्टम उसके अंदर शो होंगी, ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे तो क्या होगा, उसको इरिटेबिलिटी उसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। आई होप आप सभी लोगों को ये साइन एंड सिम्टम्स समझ में आए होंगे।